अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। अमरीकी शहर में फायरिंग के वाक़े में 3 फ़लस्तीनी तलबा शदीद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग अमरीकी जामियात में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा पर की गई। तीनों नौजवान फ़लस्तीनी कफ़ाया पहने एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। तीनों मकबूजा मगरबी किनारे से ताल्लुक़ रखते हैं। अहले खाना ने फायरिंग को नफरत अंगेज जुर्म करार दिया है, जबकि अमरीकी पुलिस फायरिंग के वाक़े की तहकीकात कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलाक पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन का अमल जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलाक पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे, जबकि हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी साथ जाएंगे। कायद नून लीग अदालत पेशी के बाद मरी जाएंगे, जहां 4 रोज तक क़याम मुतवक्के है। मरी में KP के रहनुमा पार्टी कायद से मुलाकातें करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ अदालत पेश होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी साथ जाएंगे, जबकि कायद नून लीग अदालत पेशी के बाद मरी जाएंगे, जहां वो 4 रोज तक क़याम करेंगे। मरी में KP के रहनुमा पार्टी कायद से मुलाकातें करेंगे। और चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। नैब की 4 टीमों ने अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से अलग अलग तफ्तीश की है। आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें इस हवाले से कि चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में की जाएगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। नैब की 4 टीमों ने अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से अलग अलग तफ्तीश की है। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे आज दोबारा खुलेंगे। मार्केटें भी मामूल के मुताबिक ओपन होंगी। लाहौर में लॉकडाउन के बावजूद स्मोक में कमी न आ सकी। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर की फ़ज़ा आज भी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने से शहरी आंखों में जलन, सर दर्द, पेट खराब जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद आज से तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे, जबकि मार्केटें भी मामूल के मुताबिक ओपन होंगी। लाहौर में लॉकडाउन के बावजूद स्मोक में कमी न आ सकी। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर मौजूद है। AQI की बात करें तो 406 रिकॉर्ड किया गया है। मॉर्निंग वॉक के साथ अगर चारों जानिब हरियाली और खूबसूरत नज़ारे देखने में हो तो इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के दरमियान ट्रेल 5 का रुख करें। इस्लामाबाद के शहरी सुबह सवेरे वॉक और वर्जिश करने के लिए घरों से निकल आते हैं। इस वक्त वॉक के लिए आई हुई एक फैमिली के साथ हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। आयशा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, जान है तो जहान है। सुबह की एक्सरसाइज इंतहाई ज़रूरी है। सुबह सवेरे हम देखते हैं खासा जो शहरियों का रश होता है वो हमें नज़र आता है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ट्रैक्स पर ठंडी हवा चल रही होती है, खूबसूरत नज़ारे होते हैं। सुबह के औकात में हम देखते हैं मुख्तलिफ जो ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर इस्लामाबाद के शहरियों का खासा रश होता है। यहाँ पर आकर वॉक की जा रही होती है, एक्सरसाइजेस की जा रही होती है। यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली भी है, उनसे भी बात करेंगे। हम सुबह की नमाज के बाद तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश एयर होती है और बंदा
ایکٹیو رہتا ہے, کوئی پولوشن نہیں ہوتا, ہر طرف گرینری ہوتی ہے, تو آپ کو سانس لینے میں پرابلم نہیں ہوتی, اور فل گرینری میں آپ بہت اچھے سے واک کر سکتے ہیں. اسلام آباد کے شہری یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر واک کر کے سارا دن خود کو فٹ اور توانا رکھنے کے لیے مختلف طرح کی ایکسرسائزز کی جاتی ہیں, ٹریلز پر آ کر ہائیکنگ کی جاتی ہے تاکہ پورا دن جو ہے وہ خود کو چست اور توانا رکھا جائے. عائشہ, اپڈیٹ کرنے کے لیے بات کریں اسلام آباد کی ہی تو اسلام آباد میں موسم سرد ہوتے ہی شہریوں نے گرم کپڑے, سویٹرز اور جیکٹس خریدنے کے لیے لندے بازار کا رخ کر لیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے مہنگائی کے اس دور میں لندے بازار سے بھی کچھ خریدنا اب مشکل ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. فیض الحسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فیض, آگاہ کیجیے گا, مزید کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی بالکل, موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی جیسے سردیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سردیوں کے ملبوسات خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرتے ہیں. آج ہم دارالحکومت اسلام آباد کے لنڈا بازار میں موجود ہیں, جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ آئے ہیں, اور کوئی اپنی جیکٹس خرید رہا ہے تو کوئی گرم سویٹر خریدنے میں مصروف ہے. آج سے آپ 2 سال پہلے چلے جائیں تو جو چیزیں 500 یا 600 میں ملتی تھی, ابھی وہی 2000 پلس 2200 میں وہ چیزیں مل رہی ہیں. یہاں پر جو لنڈے بازاروں کا رخ عوام اس لیے کرتی ہیں, جو باقی بازار ہیں وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہیں اور غریب جو آدمی ہے وہ ان کو نہیں خرید سکتا, نہ افورڈ کر سکتا. اس لیے ہم لوگ لنڈا بازاروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے گرم ملبوسات جو ہیں. شکریہ فیض, اپڈیٹ کرنے کے لیے. نگران وزیر اعظم UAE کے 2 روزہ دورے پر ابو ظبی پہنچ گئے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ ہیں. انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے. اقتصادی, سرمایہ کاری, ثقافتی, دفاع کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. مختلف شعبہ جات میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ نگران وزیر اعظم UAE کے 2 روزہ دورے پر ابو ظبی پہنچ گئے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ ہیں. انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے. اقتصادی, سرمایہ کاری, ثقافتی, دفاع کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا, جبکہ مختلف شعبہ جات میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے آمنے سامنے آ گئی ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسحاق ڈار کو قائد ایوان سینٹ نامزد کر دیا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانوی والا حکومتی چیف ویپ مقرر کر دیے گئے. سلیم مانوی والا کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا. پیپلز پارٹی کو نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ایک آنکھ نہ بھایا. اسحاق ڈار کی بطور قائد ایوان نامزدگی پر اعتراض عائد کر دیا. پی پی سینیٹرز نے کہا کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تو پھر قائد ایوان اسحاق ڈار کے بجائے کسی اور سینیٹر کو ہونا چاہیے. فوج کے خلاف بولنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے, فوج ہے تو ہم ہیں. نیا پاکستان بنانے کے لیے ہم نے 10 سال دن رات محنت کی. چیئرمین پی ٹی آئی نے لوگوں کی امیدوں کو توڑا. پنجاب اور کے پی میں نالائق وزرائے اعلیٰ لگائے. پنجاب میں کسی ایک ڈی سی کو پیسے لیے بغیر نہیں لگایا جاتا. عثمان بزدار نے بانی گالہ کی مدد سے یہاں جمعہ بازار لگایا. صدر IPP عبدالعلیم خان کا کاموکی میں جلسے سے خطاب. سیاست جو مرضی کرو, اس فوج کے خلاف کچھ نہیں سنا گے. یہ فوج ہے تے پاکستان ہے. نیا پاکستان بنانے لئی اسی 10 سال دن رات محنت کی تھی. انہیں اس ملک دے عوام کو جڑی امید سی وہ توڑ دیتی. پنجاب وچ لا دیتا بزدار, کے پی دے وچ لا دیتا گورا بزدار. دونوں ماشاءاللہ رج کے نلائق. پنجاب دے وچ کوئی ایک ڈی سی پیسے لے بغیر نہیں لگیا. کمشنر لوانا الگ ریٹ, ڈی سی لوانا الگ ریٹ, SP لوانا الگ ریٹ. وہ بنی گالا تو سپورٹ سی, اور ایتھے انہوں نے جمعہ بازار لا دیتا. انہوں کوئی پوچھتا نہیں کہ ایتھے کیڑے 40 سال فرشتے حکومت کرتے رہے نے. 7 بار باریاں لئیاں نے. اسی سارے مل کے اے جڑے باریاں لیندے رہے نے انہوں انجام تک پہنچاواں گے. اگر اللہ نے سانو موقع دیتا, سب تو پہلے جڑا 300 یونٹ آندا ہے او دے لئی تمام کر دی بتی فری. موٹر سائیکل والیاں لئی پیٹرول دی قیمت ادھی. لو پھر مزدوراں لئی سنو, توڑے مہینے دی تنخواہ کم از کم 50,000 ہوئے گی. دوسری جانب MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں MQM کی آئینی ترمیم کو قبول نہیں کیا گیا تو حکمرانوں کو چلنے نہیں دیں گے. اقتدار کو سڑک سے چلایا جائے گا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی اٹھائی گیر کراچی کی قیادت ان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کے نیچے بارودی سرنگ بچھانے میں مصروف ہیں. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران سہیل. ادھر پرویز خٹک نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا
इंदिया दे दिया है। पार्टी में बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कर्जों में डूब गया है। ये कैसे हुआ, हमें सोचना होगा कि मुजरिम कौन है। किसी पार्टी के पास कोई पॉलिसी नहीं, यही लोग आते रहे तो मुल्क 100 साल बाद भी तरक्की नहीं कर सकता। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि 8 फरवरी अवाम दुश्मन सियासी जमातों के लिए यौम सोग होगा। अवाम ने 75 बरसों में जर्नेलों और 3 सियासी पार्टीज को हुकूमतों को देख लिया है। तफसीलात के मुताबिक डीजी खान में खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि आज मौशरी बदहाली, नाइंसाफी, जुल्म जबर, महंगाई, ज़राअत और सनत तबाह हो चुकी है। हुक्मरान इक़्तिदार में पहुंचकर प्रॉपर्टीज बैंक बैलेंस में इजाफा करते हैं। नून लीग पीपी ने 1000 अफराद का जुलूस भी फलस्तीनियों के हक में नहीं निकाला। अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। अवाम आइंदा इंतखाबात में इंतखाबी निशान तराजू पर मोहर लगाएं। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है कि सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे जावेद नूर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी, वजारत मजहबी उमूर की जानिब से हज दरखास्तों की वसूली आज से शुरू की जा रही है। ये दरखास्तें पाकिस्तान के 15 बैंकों की मुल्क भर में मौजूद ब्रांचेज में जमा करवाई जा सकती हैं। इस मरतबा खवातीन पहली बार ऐसा होगा कि महरम के बगैर हज कर सकेंगी। मजमूई तौर पर सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। रेगुलर स्कीम के तहत तकरीबन 65,000 दरखास्तें जो है वसूल की जाएंगी और अगर जायद दरखास्तें मौसूल होंगी तो इसके लिए कुरानंदाजी होगी। जबकि स्पॉन्सरशिप स्कीम इस मरतबा नशिस्तों की तादाद बढ़ाई गई है और ये तादाद बढ़ाकर 10,000 से 25,000 कर दी गई है और 25,000 दरखास्त दहिंदा बैरून मुल्क से ये दरखास्तें डॉलर्स में जमा करा सकते हैं। आज 27 नवंबर से दरखास्तों की वसूली शुरू की जा रही है और ये सिलसिला 12 दिसंबर तक जारी रहेगा और इसके बाद ये जायजा लिया जाएगा कि अगर जायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं तो फैसला जो है वो कुरानंदाजी के नतीजे में किया जाएगा। शुक्रिया जावेद अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं, इमामुल हक ने भी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया है। लाहौर में दावत वलीमा की तकरीब सजाई गई। साथी क्रिकेटर्स, दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों कारिब की शिरकत। कौमी बैटर्स के वलीमे में बाबर आजम, हसन अली, अजहर अली, शान मसूद, सरफराज अहमद, शाहीन शाफरीदी, उस्मान कादिर, इफ्तिखार अहमद ने शिरकत की। कौमी खिलाड़ियों ने नौबेहाता जोड़े के साथ तस्वीर भी बनवाई। उधर कौमी क्रिकेटर फहीम अशरफ शादी के बंधन में बंध गए। फूलनगर में दावत वलीमा की तकरीब सजाई। कौमी क्रिकेटर, साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल, साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल के अलावा हजारों अफराद ने शिरकत की। मरकज खेलो सकाफत में ऑल कराची इंटर क्लब पॉम्से चोंग होंग लेगेसी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा शुरू होते ही गुड़ की मांग में भी इजाफा हो गया है। गन्ने के क्रशिंग सीजन के साथ गुड़ की तैयारी जोरों शोर से जारी है। वहीं दूसरी जानिब चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे के बायस आवाम गुड़ को तरजीह देने लगे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे पेशावर से हमारे नुमाइंदे जमील खान। जी जमील। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गुड़ गानियों का आगाज हो चुका है। साथ साथ जो शुगर मिल्स है वो बंद पड़े हैं और इस साल शुगर की बजाय ज़्यादातर लोग गुड़ बनाने को तरजीह देते हैं। खुसूसी तौर पर गुड़ मालिकान और पसंद भी किया जाता है। गुड़ मंडी भी इस वक्त भरी पड़ी है। गुड़ से हमारे साथ एक गाहक भी मौजूद है, वंशी भी बात करते हैं। गुड़ का ये सिस्टम होता है, हमारा सीज़न चालू होता है और चीनी का भी होता है, चीनी से बगैर भी होता है। ये एक साल बाद हमारा सीज़न शुरू होता है, हम गुड़ खरीदते हैं और हमारा गुड़ बिक जाता है, तो हमें ये बहुत फ़ायदा है इसमें। ख़रीदार भी यही कहते हैं कि गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं इन दिनों और ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि शुगर मिल्स खैबर पख्तूनख्वा के बंद पड़े हैं। चीनी की कीमत भी बढ़ गई है। पेशावर की मुख्तलिफ मार्केटों में गुड़ की कीमत 160 रुपये से लेके 200 रुपये तक मुकर्रर है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा तौर पर गुड़ खरीदते हैं। शुक्रिया जमील अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बलोची डिश सज्जी की मांग में भी इजाफा हो जाता है। ख्वाबों के शौकीन शहरी भी सज्जी पॉइंट्स का रुख कर लेते हैं और रिवायती डिश से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। सर्द हवाओं का हुआ राज तो खाने पीने के अंदाज भी बदल गए। सज्जी सर्द रातों की खास सौगात बन गई। फैसलाबाद में इन दिनों रवायती डिश सज्जी के खूब चर्चे। इसको मुख्तलिफ मसाले लगाकर अंगारों पर तैयार किया जाता है। नींबू और काली मिर्च से इसका जायका ऐसा कि खाने वाला खाता ही रहे। इनकी सब्जी अच्छी भी है, बहुत मजा भी आता है और हम दोस्तों के साथ आते हैं, हमेशा हफ्ते में एक बार जरूर आते हैं सब्जी खाने के लिए। सब्जी की तैयारी भी मुनफरिद अंदाज में की जाती है। लोहे की सलाखों में लटका कर इसे अंगारों की मदद से तैयार किया जाता है। सब्जी की मांग बढ़ने से इस काम से वाबस्ता अफराद की भी इन दिनों चांदी हो जाती है। सारे मसाला जात जो है खुद हम तैयार करते हैं, मुकम्मल रेसिपी लगा के
तकरीबन ये 3 से 4 घंटे में रेडी होती है। शहरियों का कहना है सर्द मौसम की ये सौगात इनकी अवलीन तरजीह होती है। सज्जी को सर्दियों की सौगात तस्वर किया जाता है, यही वजह है कि इन दिनों चटपटी सज्जी की डिमांड बढ़ जाने से इसके काम में भी इजाफा हो गया। कैमरा मैक्सिम रायपुर के साथ वकाश शरास, न्यू फैसलाबाद। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, रवा साल की आखिरी कौमी पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया है। 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 20 तक 24 नवंबर तक जनूबी केपी के 6 अजला में मुनक़िद हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के शहरों समेत मुल्क भर के 159 अजला में बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 36 अजला में 2.25 करोड़ जबकि सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ से जायद बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 72 अजला में 1 करोड़ से जायद बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के 21 अजला में भी 14 लाख से जायद बच्चों का हदफ है। वजारत सेहत ने तमाम वालिदैन को हिदायत की है कि अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें भी तश्कील दी गई हैं। 7 रोजा पोलियो मुहिम 3 दिसंबर को खत्म होगी। रवां बरस मुल्क भर से लिए गए 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। और रवा साल पोलियो के 2 केसेस कराची जिला शर्की से रिपोर्ट हुए। सूबाई महकमा सेहत का कहना है कि सिंध भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। सूबे में 1 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद शहूद इस वक्त सचल कोट में मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज होने जा रहा है और कराची समेत सिंध भर में करीबन जो 1 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल सचल में, जहाँ पे अब से कुछ देर बाद सूबाई वजीर यहाँ पर आएंगे और बाकायदा इसका जो है वो इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद जो है शहर भर में और सिंध भर में जो है बाकायदा तौर पर पोलियो कतरे की मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी। रवा साल की बात की जाए तो कराची समेत पाकिस्तान में जो है रवा साल में 5 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 3 केस जो है ज़िला बन्नू KPK में और जबकि 2 केसेस जो है कराची ज़िला शर्की में पोलियो के केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। और अब ये हालत जो काफ़ी तशवीशनाक है और इसी हवाले से जो है ये मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ होगा, जिसके बाद जो है कराची समेत सिंध भर में बाकायदा तौर पर जो है बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। जी यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में निजी हाउसिंग सोसाइटी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। कम उम्र ड्राइवर को ज़िगज़ैग गाड़ी चलाने से मना करने पर बच्चे के मामू ने फायरिंग करके मेडिकल की तालिबा की जान ले ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब ने भी IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में ताकत और जुनून का खेल, एक इंसानी जान निकल गया। कम उम्र ड्राइवर्स पंजाब हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ाने लगे। थाना चौक की हदूद में पाबंदी के बावजूद कम उम्र ड्राइवर की सड़क पर ज़िगज़ैग ड्राइविंग, मुतासरा खानदान के साथ तल्ख कलामी पर मुलजिम ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। FIR के मुताबिक मुलजिम अब्दुर्रहमान ने अपने मामू और दीगर अफराद को भी बुला लिया, जिन्होंने कार पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कार में बैठी मेडिकल की तालिबा शदीद जख्मी हो गई, जो अस्पताल में दम तोड़ गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, असला बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तालिबा का खानदान बच्ची की तालीम के लिए सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस, IG पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फराइज में गफलत पर मुतलका पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। कहते हैं मुल्जिमान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, मफरूर मुल्जिमों को भी जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। उधर KP के दूसरे बड़े शहर मर्दान की तहसील रुस्तम दौरे जदीद में भी गैस की सहूलत से महरूम है, जिसकी वजह से इलाका मकीन सख्त अजियत से दोचार हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान की तहसील रोस्तम दौर जदीद में भी गैस की सहूलत से महरूम है। यहाँ के मकीन आज भी डाटसन और गद्दा गाड़ी के जरिए लकड़ियाँ ले जाते हैं और घरों में जलाकर खाना और दीगर पकवान तैयार करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो साहिब इस्तिताअत है वो घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, मगर जो गरीब है वो लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाते हैं। गैस नहीं, यहाँ पे लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। रुस्तम के बासियों का कहना है कि आम इंतखाबात में सियासी पार्टियों के लोग गैस की फराहमी पर उठ लेते हैं, मगर इख्तिदार की कुर्सी तक रसाई के बाद यही बातें भूल जाते हैं। कीमतों को पर लग जाते हैं, लिहाजा खुदा के लिए इन इलाके पर रहम करें। रुस्तम के बासियों ने आला हुकाम से सुई गैस की फराहमी का मुतालबा किया है ताकि यहाँ के शहरी इस अजीम नेमत से खुद कफील हो सके। फजल हक, न्यू न्यूज़ मर्दान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।